अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से दोस्तों को चेक मिल चुके हैं, उन्हें मैसेज भी आ गया है और उन्हें कॉल भी आ गई है। लेकिन अभी तक जो उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को चेक तो मिल चुके हैं, उन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले। रोज़ाना की बुनियाद पर बैंक जाते हैं और रोज़ाना उन्हें ये कह दिया जाता है कि कल आइएगा, बैंक में अभी पैसे नहीं हैं चेक के हवाले से। तो बहुत से दोस्त परेशान हैं कि भई हम अब इस चेक का करेंगे क्या? और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें अभी तक कोई चेक तो नहीं मिला और वो ये चाहते हैं कि हमें भी चेक मिल जाए और उन्हें अभी किसी किस्म की कोई कॉल या मैसेज नहीं मौसूल हुआ, तो वो क्या करें? अब ये 2 किस्म के लोग हैं, जिन्हें चेक मिल चुका है, जिन्हें अभी तक नहीं मिला, वो दोनों ही परेशान हैं। जिन्हें मिल चुका वो भी परेशान, जिन्हें नहीं मिला वो भी परेशान। अब हम पहले तो बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें चेक मिल चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप बैंक जाते हैं, जो बैंक बताए हुए हैं, आपको पता होगा कि एचबीएल कनेक्ट है, उसके बाद यूबीएल है, इसके अलावा अल्फ़ा बैंक है, ये और इसके अलावा आप किसी ईज़ी पैसा एजेंट के पास भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप जिस भी बैंक में जाते हैं, आपसे यही कहा जाता है कि भई पैसे नहीं हैं चेक के हवाले से। तो दोस्तों एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ कि आप किसी भी एजेंट के पास जाएँ, किसी जैज़ कैश वाले एजेंट के पास चले जाएँ, किसी ईज़ी पैसा वाले एजेंट के पास चले जाएँ। एजेंट जिनके पास बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन वाली डिवाइसेज़ अवेलेबल हैं। वो आपकी वेरिफ़िकेशन करके निकाल देंगे, एक तो ये ऑप्शन है। अगर वो लोग अभी तक कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर चले जाएँ, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे 200-400 रुपए फ़ीस ले लेंगे, हालाँकि लेनी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट इस चीज़ पर भी एक्शन ले रही है, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है कि आपको पूरे पैसे ना मिलें, उससे अच्छा ये है कि आप 200-400 रुपए कम ले लें, कम से कम आपको पैसे तो टाइम पर मिल जाएँगे ना, तो आप किसी एजेंट के पास जाएँ। आप देखें कि एजेंट जो हज़रात हैं, वो निकाल कर अभी पैसे दे रहे हैं या नहीं। लेकिन मैंने लाइव देखा है कि भई एजेंट हज़रात पैसे निकाल कर दे रहे हैं, मैंने खुद देखा है। तो जो लोग हैं, आप लोग बैंक क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने यही कहा कि भई बैंक में हमें पूरा-पूरा दिन लग जाता है और उसके बाद जब हमारा टाइम आता है, तो ये कह दिया जाता है कि आप कल आइएगा कि ह वो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टाइम निकाल कर आगे-पीछे जाएँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जिन लोगों को अभी चेक नहीं मिला, तो वो क्या करें? अब वो लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि उनके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि इससे पिछली वीडियो है वो आप मेरी जाकर देख सकते हैं कि जिस पर मैंने हेल्पलाइन बताई है कि आप घर बैठे कहीं आपको यूनियन कौंसल जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर आपको डाक में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे सिंपल आपके पास थोड़ा-सा कॉल का बैलेंस होना चाहिए और आप सिंपल जो है वो हेल्पलाइन पर कॉल करें, आपको बता दिया जाएगा कि आपका चेक आया है या नहीं। और इसी के साथ-साथ जिन लोगों को 5,000 नहीं मिले, तो उन लोगों के लिए भी मैंने हेल्पलाइन बताई और उस पर कॉल करने का तरीका बताया। वो मेरी एक ही वीडियो में दोनों का मैंने हल बता दिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इन दोनों तरीकों से पैसे आपको नहीं मिले या नहीं मिल सके अभी तक, तो आपको क्या करना चाहिए? एक मेरी वीडियो अपलोड है कि ये तो है इमदाद, लेकिन आप खुद फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो मैंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, ये एक ऐसी ऐप बताई है जो सिंपल आप मोबाइल में इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से उस पर आप वर्क करके आप आराम से मंथली 30 से 20,000 40,000 आराम से कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस ऐप में आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई ऐड नहीं, सिंपल आपको ई-कॉमर्स जिस तरह से शॉपिफ़ाई आपको बताया जाता है, इस तरह का जिस तरह से दराज़ पर जो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं लोग, इस तरह से आपने सिंपल अपने प्रोडक्ट्स उठानी है, सेल करनी है, आपको सब चीज़ें उस वीडियो में मिल जाएँगी, आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि आपने ये चीज़ें किस तरह से करनी है, टोटल ए टू ज़ेड एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोबारा हम अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। अब ये पंजाब का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, अब इसकी बात करते हैं। तो ये तो वो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, उन्हें तो अभी पैसे नहीं मिले, तो बहुत से लोगों को तो अभी चेक भी नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लें कि इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। आज भी अगर आप इस चीज़ पर जाएं, तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ से सिंपल कर सकते हैं। आप अपनी रजिस्ट्रेशन इस सर्वे में अभी भी कर सकते हैं, इसकी डेट दोबारा बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों ये सर्वे 2024 में स्टार्ट हुआ था, अब 2025 चल रहा है।
तो ये टॉप ट्रेंड पे तब गया जब लोगों को एंड में पता चला कि ये सर्वे ख़त्म होने वाला है। लोगों ने बहुत जल्दी इस पर रजिस्ट्रेशन की। तो बहुत से दोस्तों को मिल भी गए हैं पैसे, जो जिनको शुरू में चेक मिले और उनके पैसे मिल गए। लेकिन जिन लोगों को अभी चेक मिल रहे हैं उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। तो अब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आप यहाँ पर सिंपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं करनी आती तो आप हमसे करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन में कोई माइनर सी भी मिस्टेक करते हैं तो दोस्तों आप अगर गलती कर देते हैं तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आप अहल भी हुए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे या आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी माइनर सी मिस्टेक में। अब सर्वे के हवाले से जो कुछ गलती हैं वो भी मैं आपको बता देता। बहुत से लोग खुद सर्वे करने के चक्कर में क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो आपके सामने पोर्टल ओपन है, यहाँ पर अपना नाम देते हैं, CNIC देते हैं, मोबाइल नंबर, पासवर्ड देकर इसको रजिस्टर कर देते हैं और वो समझते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब यहाँ पर आप डाटा देते हैं, रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपने न्यू एप्लीकेशन पर जाना होता है और वहाँ पर आपने देना होता है। तो बहुत से दोस्त सिंपल एक ही बंदे का यहाँ पर डाटा दे के और समझ रहे होते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई, और फिर बाद में हमें कह रहे होते हैं कि हमें तो पैसे अभी तक नहीं मिले। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी जो गलती यहाँ पर की जाती है वो ये कि जब कुछ लोग आगे तो चले जाते हैं, मेरी एक डिटेल वीडियो भी मौजूद है इस पर कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप वो पहले देखें और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। तो दूसरी जो गलती करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। वो जाते हैं फैमिली मेंबर्स का सेक्शन होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि सिंपल अपना डाटा देते हैं, आगे देते ही नहीं हैं। तो आपने अपनी फैमिली का पूरा डाटा देना होता है। आपने अपनी वाइफ़ का, अपने बच्चों का मुकम्मल डाटा देना होता है, और उसमें अगर आपके बच्चों के CNIC बने हुए हैं यानी कि, तो वो देने हैं। अगर CNIC नहीं बने हुए तो वो लोग क्या करते हैं, बेफ़ार्म देना होता है। आप ये ना समझें कि अगर उनका शनाख्ती कार्ड नहीं है तो हमने उनका डाटा ही नहीं एंटर करना, ये चीज़ें। और उसके बाद आपसे आपकी जो अ, विरासत है उसका पूछा जाता है, आपके पास जो चीज़ें हैं उसका पूछा जाता है। तो आपने यहाँ पर सही तरह से बताना होता है। ये एंड में आपसे हलफ़ भी लेते हैं, और हल्फ़न कहते हैं। हल्फ़न का आपको पता ही है कि ये इकरारनामा होता है कि मैं, मतलब हल्फ़न अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर, ये इसका मतलब होता है, कह रहा हूँ। तो इसमें आपने झूठ नहीं बोलना। आपके पास जो भी है आपने 5-10 हज़ार रुपए के लिए अपना ईमान नहीं बेचना। तो आपने इस 5-10 हज़ार आज की इस दौर में आप खर्च तो कर लेंगे आप वन टाइम, लेकिन आपको बाद में ऊपर जाकर, आगे जाकर जवाब देना पड़ेगा। आखिरत में आपको इसका बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा आपका ये, अगर आप ये 5-10 हज़ार रुपए के लिए यहाँ पर झूठ बोल देते हैं। तो हालांकि ये गवर्नमेंट है, यहाँ से हल्फन का मतलब बहुत से दोस्तों को नहीं पता होता। हल्फन का मतलब भी यही होता है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये सच्चाई के साथ बयान कर रहा हूँ। अगर आपसे वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि अगर सर्वे में आपके घर पे ये चेक किया जाए तो वो चीज़ें ना मौजूद हों तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों ने डाटा दिया उनके घर पे कोई आया नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो आप लिख दें, ऐसा नहीं है। 5-10 हज़ार रुपए के लिए आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना। आपने एक सच्चा जो है वो ऑथेंटिक आपने अपनी चीज़ें डिटेल्स बतानी हैं। अगर आपके नसीब में हुए तो आपको मिलेंगे, नहीं हुए तो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुद भी करें तो ये चीज़ें, अगर आप किसी से भी करवाएँ तो आप झूठ ना बताएँ किसी को भी। ये चीज़ें आपने लाज़मन याद रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे ये भी बता दूँ कि बहुत से लोगों के साथ, मैंने एक पहली वीडियो में भी बताया था, एक स्कैम भी हो रहा है। वो स्कैम क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि वो लोग क्या करते हैं कि एक और स्कैम वो ये है कि लोगों को चेक मिलता है, कॉल आती है कि भई आपका चेक आ गया है, आप आके रिसीव कर लें। वो जाते हैं और उन्हें कहते हैं आप यहाँ पर थंब लगाएँ, थंब लगाने के बाद आपको आपका चेक दिया जाएगा। वो जैसे ही आप ना वो थंब लगाते हैं और चेक उनको देते हैं और कहते हैं आप सुबह बैंक में चले जाइएगा, आपको आपका चेक मिल जाएगा। उनको आपने मैसेज दिखाना है, वो आपको चेक दे देंगे। तो वो क्या करते हैं, जब आप थंब लगाते हैं तो आपके पैसे वहीं पर विथड्रॉ हो जाते हैं। तो जब भी आपने चेक लेना है तो कभी भी आपने थंब नहीं लगाना। आपने ये नहीं कहना, थंब आप तभी लगाएँगे जब आपको पैसे मिलेंगे। अगर कोई बंदा आपसे आपका थंब ले लेता है, मैंने एक वीडियो में पिछली में भी ज़िक्र किया था कि भई एक बंदे से ये कहा गया कि बैंक में स्कैम हुआ था। वहाँ पर उनसे ये कहा गया कि भई आप अपने पैसे निकलवाने के लिए यहाँ पर थंब लगाएँ। उन्होंने जैसे थंब लगाया और उन्हें कहा गया कि भई 24 घंटे के बाद आइएगा, आपकी जो बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन है वो नहीं हुई, तो 24 घंटे के बाद आइएगा। लेकिन जब जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, उन्हें मैसेज आ जाता है कि आपके जो 10,000 रुपए हैं वो विथड्रॉ हो चुके हैं। तो वो अपना बताते हैं कि भई मैंने तो अभी, मुझे तो कोई पैसे ही नहीं मिले, मुझे तो 24 घंटे का टाइम दिया गया है। तो इस तरह के स्कैम हो रहे हैं, लिहाज़ा अपनी बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन तब ही करवाएँ जब अगला बंदा आपको
आपको पैसे दे। अगर आपके साथ इस तरह का स्कैम बैंक में होता है तो आप बैंक मैनेजर के पास रुजू करें। अगर आपसे कोई एजेंट हज़रात ऐसा नहीं करते। ये आपके साथ वही लोग करते हैं जो स्कैमर होते हैं, लेकिन आप इनके खिलाफ एक्शन लें, बताएँ। सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो अपलोड करके बता सकते हैं। ये जितनी भी आपको मैंने चीज़ें 2-3 केस बताएँ, इसके अलावा और भी बहुत से हैं, तो ये सारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो किसी भी अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप किसी के पास जा सकते हैं, किसी पढ़े लिखे बंदे के पास। वो आपको बता देगा कि भई अगर आपके साथ स्कैम हुआ भी है तो वो आपका जो वीडियो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो बयान जो है वो सोशल मीडिया पर डाल देगा। अगर तो आपका सुन लिया गया तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पैसे मिलेंगे। तो ये एक थोड़ी-सी डिटेल थी इस सर्वे के हवाले से, जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो सर्वे की रजिस्ट्रेशन डेट है और इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियाँ जो सर्वे में की जाती हैं, और यहाँ पर जिन लोगों को चेक मिल चुके हैं लेकिन अभी उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो रोज़ाना बैंक जाते हैं लेकिन उन्हें ये कह दिया जाता है कि आपको अभी तक पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये वो डिटेल्स थी जो तमाम मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद अगर कोई अपडेट आए तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए रखिएगा दोस्तों अपना ढेर सारा ख़्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।